नारद जी ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि अब सृष्टि का कारण, हम कैसे सृष्टि हुई, आपको हमको बताओ। तो ब्रह्मा जी ने पहले कहा कि नारद देखो, मैं सृष्टि के मूल में नहीं हूं, मेरे से भी पहले नारायण भगवान थे। और ये 24 जो सांख्य के तत्व हैं, ये सब मिले और अहंकार से जब इनका मिलन हुआ, तो ये सब मिलकर के एक गोल अंडा बने। वहां से नारायण भगवान प्रकट हुए। नारायण की नाभि से कमल निकला और कमल से मैं ब्रह्मा निकला। और भगवान ने मुझे 4 श्लोकों में का उपदेश किया, क्योंकि मैं जब कमल से बाहर निकला ना, तो मैं ढूंढ रहा था कि मेरा उद्गम कहाँ है। तो इसके लिए मैं उस कमल के जड़ तक नीचे गया। और जब मैं नीचे गया तो मुझे ये 2 शब्द सुनाई दिए, त और प, तप तप तप। तो मुझे ये एहसास हुआ कि भगवान मुझे कह रहे हैं कि तू तप कर। तो 100 वर्ष के लिए दिव्य तप मैंने किया। तो मेरे तप से प्रसन्न होकर के भगवान प्रकट हुए और भगवान ने मुझे चतुश्लोकी भागवत मुझे उपदेश किया और कहा कि तुम सृष्टि का क्रम आगे विस्तार करो। तो जब वो चतुश्लोकी भागवत ही फिर ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया। 4 श्लोकों में भगवान 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 ब्रह्मा ने नारद जी को दिया। फिर कहते हैं ब्रह्मा जी की, फिर ब्रह्मा जी के वो 4 मानस पुत्र हुए, सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार। इनको कहा कि आप सृष्टि को आगे बढ़ाओ, लेकिन इन्होंने मना कर दिया। तो ब्रह्मा को थोड़ा गुस्सा आई, तो इनके नेत्र थोड़े ब्रकुटी टेढ़ी हुई। तो उससे श्री रुद्र भगवान प्रकट हुए। श्री रुद्र भगवान ने, क्योंकि भगवान शिव प्रकट हुए थे, तो उन्होंने भूत सृष्टि पैदा करी। जब प्रसन्न नहीं हुए तो नारद जी भी आए थे, नारद जी ने भी मना कर दिया। तो एक दिन जब प्रसन्न ब्रह्मा जी बैठे थे, तो अपने शरीर के 2 भाग, क्योंकि पहले भूत सृष्टि बना करके फिर सप्त ऋषियों को पैदा किया, प्रजापतियों को पैदा किया, अंडद, उद्विज, स्वेदज, जरायुज, ये 4 वर्णों, ये 4 कैटेगरीज के जीव जंतुओं को पैदा किया। और जब फिर भी सृष्टि आगे नहीं बढ़ रही थी, जहाँ काल की भी संख्या की है कि एक लव कितना होता है, एक निमिष कितना होता है, ये सब वर्णन भागवत में आता है। जब किसी से भी वो सृष्टि आगे नहीं बढ़ रही थी, तो एक दिन ब्रह्मा प्रसन्न मन से बैठे थे, अपने शरीर के 2 भाग किए। दाएं ओर से श्री मनु जी महाराज निकले और बाएं ओर से शत्रुपा जी निकली। दोनों की सुंदर जोड़ी देखी, विवाह कराया और कहा कि आप मैथुन धर्म से इस सृष्टि को आगे बढ़ाओ, विस्तार करो। मनु जी ने कहा कि देखो, हम सृष्टि आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हमको सृष्टि आगे बढ़ाने के लिए पृथ्वी की जरूरत होगी। लेकिन पृथ्वी तो रसातल में उस हिरण्याक्ष ने कब्जा कर लिया, क्योंकि भूत सृष्टि पहले पैदा हुई। क्योंकि कश्यप और अदिति जो सप्त ऋषियों में से एक हैं, कश्यप और अदिति के मिलन, क्योंकि गलत समय पर ये कश्यप और अदिति का मिलन हुआ था, तो इससे असुर संतान पैदा हुए थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। तो ये क्योंकि पहले पैदा हो गए थे, तो हिरण्याक्ष, इसकी भी कथा सुनाई कि पहले ये पूर्व जन्म में जय और विजय थे, जो भगवान के जो 2 सेवक थे, श्री सनक, ये सनत कुमारों के श्राप से ये 3 जन्म के लिए असुर बने थे। तो यही हिरण्याक्ष बनकर के आया था और ये इस हिरण्याक्ष ने सारी पृथ्वी को धरातल में, रसातल में लेकर के ये घसीट करके लेकर गया। तो ब्रह्मा के मुख से छींक निकला और उस छींक से, नासिका से एक कीड़ा निकली। देखते देखते विशाल रूप धारण कर लिया, वराह रूप भगवान ने धारण किया। बोलो वराह भगवान की जय। वराह भगवान गए हैं, हिरण्याक्ष से युद्ध किया, उसको लताड़ा और अपने दाढ़ में पृथ्वी को लेकर के आए और मनु जी को प्रदान किए। मनु जी ने फिर अपने मैथुन धर्म से सृष्टि का विस्तार किया। 3 बेटी और 2 पुत्र हुए थे।
आकुति, देवहूति और प्रसूति, ये 3 बेटियां हुई, और 2 प्रियव्रत और उत्तानपाद, ये 2 बेटे हुए। आकुति का विवाह रुचिर प्रजापति के साथ किया, जिनके यहाँ यज्ञ भगवान प्रकट हुए। बोले यज्ञ भगवान की जय। श्री देवहूति जी का विवाह कर्दम ऋषि के साथ किया, जो ब्रह्मा के छाया पुत्र थे। उनका इनके यहाँ भगवान कपिल बन करके पैदा हुए थे। श्री प्रसूति जी का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ किया, जहाँ सती पैदा हुई थी। तो पहले सुखदेव जी यहाँ, मैत्रेय जी यहाँ श्री कर्दम जी के बारे में बता रहे हैं कि ये कर्दम जी बिंद सरोवर में भगवान का दिव्य तप 10,000 साल तक कर रहे थे। जब प्रसन्न हुए भगवान, तो आशीर्वाद इनको देने के लिए प्रकट हुए। जुष्टम बता दिया अखिल सत्वराशे तामसिक्ष्मक्षणो तव दर्शनान्न। मैं कितना भाग्यशाली हूं कि इस चर्म चक्षुओं से प्रभु आपका दर्शन कर रहा हूं। ऐसा स्तुति श्री कर्दम जी ने की। भगवान प्रसन्न हुए और भगवान ने आशीर्वाद दिया कि देखो कर्दम जी, आज से 3 दिन बाद आपके यहाँ मनु जी और शत्रुपा जी अपनी बेटी देवहूति को लेकर के आपके पास आएंगे और विवाह का प्रस्ताव लेकर के आएंगे। आप उनसे विवाह करना। आपके पहले 9 बेटियां होंगी। तो कब कर्दम जी ने कहा कि ठीक है प्रभु, अगर 9 बेटियां दे रहे हो तो एक बेटा भी दे दो। तो कहा कि आप जब 9 बेटियां स्वीकार करेंगे तो 10वां वो बेटा बन करके मैं स्वयं आपके यहाँ प्रकट होऊंगा। सहाहम स्वांश कलया तदीविण्यण महामुने तव क्षेत्रे देवहूत्या। मैं आपके यहाँ खुद कपिल बन करके पैदा होऊंगा। ऐसा कह करके आशीर्वाद दे करके वहां से गए हैं। जैसे भगवान ने कहा वैसे ही मनु और शत्रुपा देवहूति को लेकर के आए और विवाह का प्रस्ताव किया। स्वीकार किया कर्दम जी ने और विवाह किया। बड़ी सेवा देवहूति जी ने कर्दम जी की सेवा से प्रसन्न हुए। एक कामक विमान मंगाया। 100 वर्ष के लिए भ्रमण कर रहे थे। तो 9 बेटियां इन्होंने प्रकट की। 9 बेटियों की शादी करवाई और 10वां जब निकलने लगे वन के लिए कर्दम जी, तो देवहूति ने कहा कि आपको भगवान का वचन याद नहीं है? 9 बेटियां अपने पैदा की हैं, तो संभालने के लिए एक बेटा भी तो आप दे करके जाओ, क्योंकि भगवान ने ये आशीर्वाद दिया था आपको कि मैं बेटा बन करके आऊंगा। तो 10वां वो कर्दम जी के बेटा हुए और साक्षात ज्ञान के अवतार श्री कपिल भगवान वहां प्रकट हुए। बोलो कपिल भगवान की जय। कपिल भगवान जब प्रकट हुए तो पिताजी कर्दम जी तो संन्यास की ओर चले गए, लेकिन कपिल जी अपनी माँ का इंतजार कर रहे हैं कि कब माँ ज्ञान की याचना करने के लिए मेरे पास स्वयं आएगी। तो जब इंतजार कर रहे थे तो एक दिन श्री देवहूति जी आई हैं श्री कपिल भगवान के पास और कहा कपिल भगवान को कि बेटा कपिल, मैं संसार से थक चुकी हूं, मुझे अब भगवान का उस भजन का रास्ता मुझे बताओ। तो जब ऐसा कहा तो पहले कपिल जी ने कहा कि आप संग करो। कहा देवहूति जी ने कि अभी तक मैंने संग ही तो किया, अब और किसका संग करूं मैं? तो कहा कपिल जी ने कि अब तक आपने संग किया, लेकिन अब आप सत्संग करो माँ। बोले किसका सत्संग करूं? बोले संतों का सत्संग करो। संत का लक्षण बताए कि तितिक्षव कारुणिक सुहृद सर्वदेही नाम अजात शत्रु शांता साधव साधुभूषण। ऐसे साधुओं का आप सत्संग करो तो आपको जब भगवान की कथा आप सुनोगे, सत्संग करोगे, तो आपके मन में श्रद्धा आएगी। श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रमिष्यति। श्रद्धा आएगी, फिर उस श्रद्धा से रति आपकी बढ़ेगी, माने प्रेम बढ़ेगा, और प्रेम बढ़ने के बाद आपको भगवान की नैष्ठिक भक्ति आपको प्राप्त होगी।
सत्संग की महिमा बताई, 24 तत्वों के बारे में बताया कि ये 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 महाभूत, 5 तन्मात्राएं और चौथा ये मन, ये 24 तत्व मिलकर के ये संसार बना है, ऐसा उपदेश दिया। आगे फिर सिद्धियों के बारे में आदि चर्चा की, सत्संग के बारे में चर्चा किया, जीव की स्थिति के बारे में चर्चा किया। कहते हैं कपिल जी कि कफ संरुद्ध नाडिका क्रास श्वास कृताया स कंठे घुरघुरायते। पहले कहा कि ये जीव जब गर्भ में होता है, पुंसो रेतक कणाश्रय दैव नेत्रेण गंतुर्देहोपपत्तये। एक रात्रि में शुक और श्रोणिक मिलते हैं, फिर 3 रात्रियों में बुलबुले के समान आकार हो जाता है, फिर एक फल के स्वरूप में आ जाते हैं, फिर 1 महीने में इसकी शरीर पैदा होना शुरू होती है, 3 महीने में इसको भूख और प्यास लगने लगती है। लेकिन कहते हैं कि 7वें महीने में इसको बुद्धि मिलती है, और जब बुद्धि मिलती है तो 100 जन्म के इसको पाप याद आते हैं जीव को, और भगवान से प्रार्थना करता है कि हमको इस नरक से प्रभु आप हमको निकालो। तो 9वें महीने में भगवान कृपा करते हैं, प्रसूति वायु वेग के द्वारा इसको बाहर निकालते हैं। लेकिन जब बाहर आता है तो भगवान अपनी माया इस पर फेर देते हैं और ये सब कुछ भूल जाता है। फिर संसार में छीकत जग में पग दियो, आवत दीनो रोए, जन्महु से असगुन भय, तो मंगल के विधि हो। जन्म से ही रोना शुरू करता है, फिर जिंदगी भर रोते ही रहता है। जब ऐसा कहा तो देवहूति जी ने कहा कि जब वृद्धावस्था आती होगी तब तो इसको आपको भजन करने का समय मिल जाता होगा ना। तो कहा कपिल जी ने कि कहा माँ, जब जीवन भर इसने भगवान का भजन नहीं किया तो अंत समय में भी इसको मैं याद नहीं आता, इसको संसार ही याद आता है, और अंत में इसका कफ का जोर बढ़ता है, कंठ इसका अवरुद्ध हो जाता है, और ऐसे ही बीमारी में ये अपना शरीर त्याग देता है। फिर पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, उसी चक्कर में फिर से जाता रहता है। इस प्रकार जीव की स्थिति बताई और कहा कि माँ आप सत्संग में कथा श्रवण करें और भक्ति के द्वारा आप भगवान को भजें। इतना उपदेश देकर के कपिल जी के द्वारा उपदेश लेकर के देवहूति गई हैं। कपिल जी भी गंगा सागर जाकर के तप करने के लिए गए। आगे फिर प्रसूति जी की वो बात सुनाई कि एक बार मैंने सुना है, परीक्षित जी ने कहा कि मैंने सुना है कि दक्ष और भगवान शिव, इन दोनों के बीच में तो बड़ा अच्छा संबंध था, ससुर और दामाद का, लेकिन ये बैर कैसे हो गया। तो कहा कि एक बार यज्ञ रखा था देवताओं ने, जिस यज्ञ में ये दक्ष आखिर में पहुंचा, सब उठे लेकिन भगवान शिव नहीं उठे। जब भगवान शिव को नहीं उठे हुए देखा तो इसको क्रोध आया, तो श्राप दे दिया कि आगे से भगवान शिव की आहुति नहीं दी जाएगी। वहां आपस में श्रापा श्रापी होने लगी। भगवान शिव तो वहां शांत में उठ करके चले गए। एक दिन भगवान शिव का अपमान करने के लिए इस दक्ष प्रजापति ने, क्योंकि इसकी बेटी सती को इसने शिव जी को ब्याहा था, तो अपमान करने के लिए शिव जी का इसने बृहस्पति शव नाम का एक यज्ञ कंकल क्षेत्र हरिद्वार में रखा, जिसमें सबको बुलाया, आमंत्रित किया, लेकिन शिवजी और सती जी को आमंत्रित नहीं किया। मना करने पर भी सती जी उस यज्ञ पे पहुंची। जब यज्ञ पे पहुंची तो सादर भली मिले ही एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। माँ मिली, लेकिन जब अपने पति शिवजी का आहुति नहीं सुनाई दी सती जी को, तो कहा कि मैं एक अदक्ष के घर में जन्म ली हूं, तो ये शरीर से अब मैं अपने पति को नहीं मिलूंगी। यज्ञ
के पास बैठी और योगाग्नि प्रकट की सती जी ने, और उस योगाग्नि में अपने शरीर को जला दिया। भगवान को जब शिव को जब नारद के द्वारा ये बात मालूम चली, तो भगवान शिव ने वीरभद्र नाम के गण को उत्पन्न किया और कहा कि तुम यज्ञ का विध्वंस कर दो। ये वीरभद्र गए और सारे स्त्रियों के बैठने के स्थान को नष्ट कर दिया। सारे जो मेहमान आए थे सबके अंग भंग अलग कर दिए और उस यज्ञ के यजमान दक्ष का सिर धड़ से निकाला और शिव के नाम की आहुति दे दी कि ओम नमः शिवाय स्वाहा, और वहां से वो चले गए। सब देवता आए करके शिव जी को मनाने के लिए आए। भगवान शिव ने कहा कि देखो मैं किसी से बैर नहीं करता, ये तो थोड़ा लीला में थोड़ी गुस्सा, क्योंकि माता पिता को थोड़ा बच्चों पे कभी कभी गुस्सा भी करना चाहिए, क्योंकि मैं किसी का गुण और दोष नहीं देखता हूं, ऐसा भगवान शिव ने कहा। तो त्रिशूल नाम के सेवक को आज्ञा दी, बस बकरे का मस्तक लेकर के आए और उस दक्ष के धड़ पर लगा करके उसको जीवन दान दिया। बम बम शब्द कह करके इस दक्ष ने भगवान शिव की स्तुति की। आगे फिर कहते हैं कि जो उत्तानपाद जो थे वो राजा बने थे। प्रियव्रत तो तप करने के लिए चले गए थे। जब उत्तानपाद राजा बने तो इसकी दो पत्नियां थी, एक थी सुरुचि और एक थी सुनीति। सुनीति बड़ी भोली थी। माने ये उत्तानपाद, आप थोड़ा इसका दाष्टान्त भी हम जाने कि उत्तानपाद कौन है। ये उत्तानपाद हम सब जीव ही हैं, क्योंकि उत्तानपाद उसे कहते हैं जिसका सर नीचे और पांव ऊपर होता है। गर्भ में जब हम रहते हैं तो हमारा भी सर नीचे और पांव ऊपर होता है। उत्तानो पादो यस्य सः उत्तानपाद। तो ये हम जीव ही उत्तानपाद हैं और हमारी दो ही पत्नियां हैं। एक है सुनीति। सुनीति माने सुष्ठु नीति, जो नीति से, जो शास्त्र की आज्ञा से चले, वो है सुनीति। कि कौन है? ये बुद्धि। और सुरुचि कौन है? जो अपने मन मुताबिक आचरण करे। ये कौन है? ये हमारा मन है। इस जीव को, क्योंकि उत्तानपाद जी सुरुचि से ज्यादा प्रेम करते थे, लेकिन सुनीति को अलग महल दिया हुआ था कि तुम अलग ही रहना। ऐसे ही हम भी बुद्धि की थोड़ा कम मानते हैं, मन की ज्यादा मानते हैं। क्योंकि जब मन की ज्यादा मानते हैं तो हमको उत्तम फल तो मिल जाता है। इसका सुरुचि का बेटा है उत्तम और सुनीति का बेटा है ध्रुव। सुनीति, अगर हम मन के उस मार्ग पे चलेंगे तो हमको उत्तम फल तो मिल जाएंगे, लेकिन ये शाश्वत, ध्रुव माने हमेशा रहने वाला, ध्रुव फल नहीं प्राप्त होता। लेकिन जब बुद्धि के मार्ग में हम जाएंगे, बुद्धि से हम काम लेंगे, तो हमको वो ध्रुव फल प्राप्त होता है। ध्रुव फल क्या है? वही वृंदावन बिहारी बिहारी जी के चरण हैं, वही ध्रुव फल है। तो एक बार ये ध्रुव जी 5 साल के थे, छोटे, तो खेलते खेलते अपने विमाता के महल में आ गए। पिता उस सिंहासन पर बैठे हुए थे, गोद में उत्तम खेल रहे थे। तो 5 साल के ही थे। ध्रुव जी का भी मन मचल गया, तो धीरे धीरे उस सिंहासन की सीढ़ियां चढ़ने लगे। जब चढ़ने लगे तो और सुरुचि ने देखा कि ये ध्रुव सिंहासन पर बैठना चाहता है, तो धक्का दिया ध्रुव जी को और कटु शब्द उसको कहे कि तपसा आराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधय आत्मानम यदिच्छसि नृपासनम। देखो ध्रुव, अगर तुमको इस सिंहासन पर जाकर के बैठना है तो पहले जाओ नारायण का तप करो। नारायण का तप करने के बाद तुम मरना, और मरने के बाद और नारायण से ये वर मांगना कि अगला जन्म मेरा सुरुचि के गर्भ से हो। तब जब तू मेरे गर्भ से पैदा होगा तब तू इस सिंहासन में बैठने के लायक बनेगा। जब ऐसा कहा तो ध्रुव जी एकदम, क्योंकि 5 साल के छोटे से, उनको ये सब कहाँ, उनको ये राज्य का लोभ ये सब तो पता भी नहीं है उनको।
लेकिन जब सुरुचि का वो वाक्य सुना तो एकदम जैसे सांप फुंकार मारता है, ऐसे लंबी लंबी श्वासें भर करके अपनी माँ के पास गए। माँ को पहले ही दासी ने सुना दिया था कि अंदर वहां क्या क्या हुआ है। तो कहा माँ ने कि आतिष्ठ तत्तात विमत्सरस्त्वम, बेटा आ बैठ। देखो बेटा, तुमको जो भी वहां विमाता ने सुनाया है उस पर तो ध्यान मत देना, क्योंकि मैं अभागिनी स्त्री हूँ, तू मेरे गर्भ में से पैदा हुआ है ना, इसलिए तेरा भी अपमान हो रहा है। लेकिन तू चिंता मत करना, विमाता ने भी जो कहा है, जो अच्छी बात कही है, उसको तो ध्यान में रखना, कोई उनके भाव बारे में तो गलत मत सोचना। उन्होंने कहा ना कि नारायण का तप कर। अरे ये इस आसन में तो आज तेरे पिता बैठे हैं, पहले मनु बैठे थे, उसके पहले ब्रह्मा बैठे थे, और आगे कौन कौन न जाने बैठेगा। ये तो राजा बदलते रहेंगे, लेकिन तू उस गोद पर जाकर के बैठना जहां बैठने के बाद तुझे कभी उतरना ही ना पड़े। तो नारायण का तप करने बोला था ना, तो नारायण को ही जाकर के पकड़। तो माँ ने ऐसा सदुपदेश जब दिया तो लंगोटी पहना है और उसी क्षण वहां से निकले। मार्ग में नारद जी मिले। नारद जी ने कहा कि देखो बेटा, तेरा तो खेलने कूदने की उम्र है, चलो मैं राजा को बोल देता हूँ, तुझे सिंहासन में बिठा देंगे। तो कहा नारद जी को, देखो नारद जी, मेरा मन अब एकदम में पक्का हो चुका है। कारेयम व साधेयम देहेयम व पातेयम, या तो मैं भगवान को का दर्शन करके आऊंगा या तो मैं आऊंगा ही नहीं। अगर आप मेरी कुछ मदद कर सकते हो तो करो, नहीं तो मार्ग दे दो मुझे। तो जब इतना ध्रुव निश्चय उस ध्रुव बालक में देखा तो नारद जी ने कहा कि तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनाया तटम शुचि पुण्यम पुण्यम मधुमनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। जा बेटा, वृंदावन वृंदावन में मधुवन में जाना और इस छवि का तू ध्यान करना। पीताम्बरम घनश्यामम, जिनके पैरों में नूपुर है, पीताम्बर धारण किया हुआ है, कौस्तुभ मणि है, वनमाल धारण किया हुआ है, शंख चक्र गदा पद्म है, मोर मुकुट और कितने सुंदर कुंडल हैं। ऐसी उस छवि का तुम ध्यान करना और इस मंत्र का तुम जाप करना कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस द्वादशाक्षर मंत्र का तो जप करना, तो तुझे निश्चित प्रभु प्राप्त का दर्शन प्राप्त होगा। ऐसा कहकर के श्री नारद जी ने विदा किया है ध्रुव जी को। और ध्रुव जी क्या गाते हुए जा रहे हैं वृंदावन, क्योंकि चरण दर्शन है ना, तो ध्रुव जी भी चरणों का दर्शन करने जा रहे हैं कि तेरे चरण कमल में श्याम, तेरे चरण कमल में श्याम, लिपट जाऊं रज बन के, तेरे चरण कमल में श्याम, लिपट जाऊं रज बन के, 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 तेरे चरण कमल में श्याम, तेरे चरण कमल में श्याम, लिपट जाऊं रज बन के, छिन छिन तेरा रूप निहारूं, पल पल तेरा दर्शन पाऊं, हाँ दर्शन पाऊं, हाँ दर्शन पाऊं। हरि हर दिन आठों याम, रुके ना मन के, तेरे चरण कमल में श्याम, लिपट जाऊं रज बन के, तेरे चरण कमल में श्याम, लिपट जाऊं रज बन के। श्याम सुंदर से लगनी लागी, प्रीत पुरानी मन में जागी,
हाँ मन में जागी, हाँ मन में जागी, मन में जागी, हाँ मन में जागी। हरि आ गई तेरे धाम, हरि आ गई तेरे धाम। सुनेरी तुम पति तन के, तेरे चरण कमल में शाम। लिपट जाऊं रज बन के, तेरे चरण कमल में शाम। लिपट जाऊं रज बन के। जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कहिए श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। एक बार कहिए राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। आइए आरती लेकर के हम आगे बढ़े। कल कृष्ण जन्म नंदोत्सव की कथा हम श्रवण करेंगे। भगवान लाला बनकर के कैसे देवकी के यहाँ आए वो हम कथा श्रवण करेंगे। तो पीला वस्त्र हम पहन करके आएंगे और नंदोत्सव हम धूमधाम से मनाएं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे। प्यारी वंशी मेरो मन मोहे, देख छवि बलिहारी मैं जाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो। श्री हरि चरणों में शीश झुकाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। मैं देख युगल छवि बलि बलि, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, मैं आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बाल कृष्ण तेरी आरती गाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बाल कृष्ण लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की जय। आज परशुराम जी का भी जन्मोत्सव है, तो परशुराम जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।